नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त कहानी पुरुष आज आपके सामने लेके आया हूँ ऐसी सच्ची घटना जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। यह घटना हमें नैतिक जी ने शेयर की है जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। नैतिक जी आपको हमारी टीम तहे दिल से शुक्रिया करती है। नैतिक बताते हैं जब उनकी उम्र 10 वर्ष की थी यह घटना तब उनके साथ घटी। इस वक्त नैतिक की उम्र 21 वर्ष की है। नैतिक बताते हैं कि जब वह छोटे थे यानी 10 वर्ष की उम्र में वह गुजरात के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते थे। नैतिक के पिता आर्मी में थे तो उनका अक्सर बाहर ही रहना होता था। वो 6 महीने 1 साल में घर वापस आते थे। नैतिक के घर पे नैतिक और नैतिक की माँ ही रहते थे। नैतिक का जो घर था वो 2 फ्लोर का था जिसमें ऊपर वाले फ्लोर पे नैतिक और नैतिक की माँ और नीचे वाले फ्लोर उन्होंने किराए पे उठा रखे थे जिसमें 2 लड़कियों के साथ एक औरत रहती थी। नैतिक बताते हैं कि उन्हें बचपन में भगवान पर तो बहुत विश्वास था लेकिन वो भूत प्रेत छलावा इन सब बातों को बिल्कुल नहीं मानते थे। नैतिक इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा था तो वह ट्यूशन पढ़ने भी जाया करता था। नैतिक बताते हैं कि उनकी कोचिंग यानी कि जहाँ वो पढ़ने जाते थे वह उनके घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर थी। का आना जाना अपने एक मित्र यानी जिसका नाम आदर्श है उसके साथ हुआ करता था। दोनों एक ही क्लास में थे और दोनों एक साथ एक ही स्कूल में जाते थे। वैसे इनकी दोस्ती बहुत गहरी थी लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट थे। जहाँ पर नैतिक को भूत प्रेत छलावा बिल्कुल विश्वास नहीं था वहीं आदर्श को इन सब चीज़ों में बहुत विश्वास था। कि नैतिक की उम्र 10 वर्ष और आदर्श की उम्र 11 वर्ष की थी लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। आदर्श कभी कभी नैतिक को भूत प्रेत के बारे में बताते थे और कहते थे कि ऐसी चीजें होती हैं लेकिन नैतिक कहता था ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अक्सर इन दोनों के बीच में ऐसी बातें चलती रहती थी। जहाँ पे नैतिक भूत प्रेत को नहीं मानने की हठ लगाए बैठा रहता था वहीं आदर्श उसे बार बार भूत प्रेत के बारे में बताता रहता था। नैतिक आदर्श की बातों पे हंसता और उसका मजाक उड़ाता बट दोनों अच्छे दोस्त थे। साथ उनका जाना होता था, साथ जा कर के पढ़ते थे और वापस घर आते थे। इनको कोचिंग से घर आने में शाम हो जाती थी यानी लगभग 6 साढ़े 6 बजे का समय हो जाता था। ठंडियों में उस दौरान रात भी हो जाती थी। अब घर में इनके पिता ना होने के कारण इन दोनों को अकेले ही आना पड़ता था। एक दिन इन्होंने रास्ता हल्का सा बदल दिया। आदर्श के मन में आया कि आओ हम लोग घूम के उधर से चलते हैं। नैतिक भी उसमें राजी हो गया। दोनों ने दूसरा रास्ता पकड़ा और घूमते घूमते आए। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बहुत पुराना घर है जो कि काफी समय से बंद नजर आ रहा था और उसके पास ही एक पीपल का पेड़ था। नैतिक आगे आगे चल रहा था, आदर्श उसके पीछे पीछे चल रहा था। तभी आदर्श अपनी साइकिल की स्पीड को थोड़ा बढ़ाता है और नैतिक के बराबर आता है और नैतिक को बताता है कि देखो नैतिक, वो जो घर दिख रहा है ना वो घर बहुत पुराना है। वैसे तो आदर्श की उम्र भी 10 वर्ष की थी लेकिन वो लोगों की बातों को सुनकर नैतिक को सारी बातें बता रहा था। वो बताता है कि उस घर में एक परिवार रहा करता था जिसकी मौत हो गई थी। नैतिक आदर्श की बातों पे बिल्कुल गौर नहीं करता। वो मन चला सा लड़का मस्ती में एंजॉय करता और हंस करके मजाक उड़ाता। तभी अचानक नैतिक के मन में ऐसा क्या सूझा कि नैतिक अपनी साइकिल को रोकता है उस घर के पास और उसके बगल में ही एक पीपल का पेड़ भी था। आदर्श उससे कहता है यहाँ उतरना ठीक नहीं है, रात हो रही है, हमें घर जल्दी पहुँचना है वरना और रात हो जाएगी और तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी दोनों चिंता करेंगी। नैतिक कहते हैं 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें आज दिखाता हूँ, भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। नैतिक उतर करके धीरे से उस पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे नैतिक उस पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ रहा था वैसे आदर्श के मन में एक घबराहट आने लगी। आदर्श बार बार नैतिक को रोकता, नैतिक मत जा, नैतिक मत जा, नैतिक इस पेड़ पे भूत रहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि नैतिक को इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था और नैतिक धीरे धीरे से पढ़ते पढ़ते उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है।
अब आदर्श जोर जोर से चीख चीख कर नैतिक को वापस बुला रहा है, मानो ऐसा कि आदर्श को सच में भूत दिख रहे हो। नैतिक कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ कुछ भी नहीं है, और अभी तो देखो लोग आ जा रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? तब आदर्श कहता है, नहीं, बट चलो घर चलो, रात हो रही है, बेफिजूल के काम मत करो। नैतिक कहता है, आओ आज मैं तुम्हें भूत दिखा के रहूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये आज मैं तुमको प्रूव करके रहूंगा। नैतिक उस पेड़ के पास जाता है। वैसे तो उसकी उम्र 10 वर्ष की, लेकिन उसकी बातें मानो कि एक बड़े बच्चे की हो। नैतिक उस पेड़ के पास जाता है। पहले तो उस पेड़ पे चढ़ करके, यानी कि पेड़ के तने पे चढ़ करके थूकता है, और उसके बाद उस पर वो टॉयलेट कर देता है। यह सब आदर्श बड़े गौर से देख रहा था। तभी नैतिक वहां से लौट के आता है, कहता, देखा कुछ हुआ? मुझे कहीं किसी भूत ने पकड़ा? कोई भूत दिखा क्या? कोई आया क्या? ऐसे प्रश्न आदर्श से करने लगता है। आदर्श चुपचाप साइकिल उठाता है और कहता है, चलो अच्छा घर चलो, अब यहाँ टाइम वेस्ट मत करो। तभी धीरे धीरे दोनों घर की ओर निकल लेते हैं। अब नैतिक को घर पहुंचे हुए 2 से 3 घंटे हो चुके थे। अब नैतिक को महसूस हो रहा है कि उसकी तबीयत सी खराब हो रही है। नैतिक का अचानक सर दर्द शुरू होता है। नैतिक को जोर से बुखार आ जाता है। तभी नैतिक दौड़ के अपनी मम्मी के पास जाता है। मम्मी घर में रखी पैरासिटामोल उठा करके नैतिक को खिला देती हैं और कहती हैं, जा थोड़ी देर के लिए तू सो जा, रात हो गई है, और मैं खाना बना करके तुझे जगा लूंगी और फिर तुझे खिला दूंगी। यह सुनकर नैतिक अपने बिस्तर पे सोने के लिए जाता है। तभी नैतिक जैसे ही लेटता है और उसकी हल्की सी आंख लगती है, मानो ऐसा लगता है, नैतिक बताते हैं कि कोई उन्हें जोर से झिझोड़ रहा हो, यानी उनके शरीर को हिला रहा हो। नैतिक बिल्कुल कांप रहा था। नैतिक की शरीर अब नैतिक के कंट्रोल में नहीं थी। नैतिक मानो अपने शरीर को कंट्रोल करना चाह रहा हो, लेकिन वो बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। वो अपने ही हाथों को नोचने लगता, वो अपने ही गालों को नोचने लगता और जोर जोर से चीखने लगता, कहता, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। ऐसा भयावह दृश्य था उस समय। नैतिक बताते हैं कि इनकी माँ डर गई। ऊपर से चीख चीख की आवाज आने के कारण नीचे के मकान में रहने वाले किराएदार भी दौड़ करके ऊपर पहुंचते हैं। वह देखते हैं कि नैतिक अपने ही कमरे में एक कोने में बैठा यह छोटा सा बच्चा मानो जैसे बहुत डर सा गया हो, ऐसा रिएक्ट कर रहा था। वो अपने हाथों को जोर जोर से नोच रहा था। वो अपने हाथों पे ही दांतों से अपने काट रहा था और बार बार बस एक ही बात बोल रहा था, मुझे मत मारो, चले जाओ, मुझे मत मारो। नैतिक कभी अपने ही बेड को पकड़ करके उस पर अपना सर मारता या जोर जोर से चीखता। यह सब देख करके नैतिक की मम्मी और उस औरत जो उनके यहाँ किराए पे रहती थी, उन्होंने नैतिक को पकड़ करके उस बेड में बांध दिया। वैसे तो वह छोटा सा बच्चा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे बेड में बांध दिया, क्योंकि वह इतनी जोर जोर से ताकत लगा रहा था, मानो जैसे कोई बड़ा लगा रहा हो। यह सब देख करके उनकी 2 बेटियां जो कि नीचे किराए पे रहती थी, वह डर जाती हैं। तभी उनकी यानी नैतिक की मदर उन दोनों से कहती हैं, जाओ दौड़ करके बगल वाली बूढ़ी दादी को बुला के लेके आओ। तभी उनकी दोनों बेटियां दौड़ करके बूढ़ी दादी को बुलाने जाती हैं। एक कुम्हार का परिवार रहता था जो कि उनके जस्ट घर के बगल में ही रहता था। बूढ़ी दादी धीरे धीरे से चल करके नैतिक के घर में आती हैं। दादी नैतिक को देखती हैं और देखते ही बोलती हैं, मुझे लग रहा है इसे किसी भूत ने पकड़ा है, इस बीमार नहीं है ये, इसे जल्दी से जल्दी किसी बाबा के पास लेके जाओ। फिर वैसे तो नैतिक की मदर घर से बाहर नहीं निकलती थी, तो उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं था। वे पूछती हैं, हे दादी आप ही बताओ, हम इसे कहाँ ले जाएं? तभी दादी बोलती है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक पन्ना बाबा करके नाम के व्यक्ति रहते हैं, जो कि झाड़ फूंक करने में विश्वास रखते हैं, यानी वो झाड़ फूंक करते हैं। मैं आपसे कहूँगी कि आप उन्हें उन्हीं के पास लेके जाएं। तभी बिना देरी किए हुए नैतिक की माता नैतिक को ले करके पन्ना बाबा के पास जाती हैं। पन्ना बाबा बैठ करके कुछ यज्ञ या तंत्र विद्याएं कर रहे थे। तभी नैतिक की माँ उन्हें लेकर के पहुंचती हैं। पन्ना बाबा देखते ही कहते हैं कि इसे भूतों ने पकड़ रखा है। पन्ना बाबा नैतिक को बैठाते हैं और
एक बड़े से डंडा यानी कि पतला पतला बड़ा सा डंडा लेते हैं और उस नैतिक के पैरों में मारना चालू करते हैं। पहले तो वह धीरे धीरे से मार रहे थे और नैतिक मानो ऐसा जैसे हम कभी कभी मूवीज में देखते हैं कि भूत चढ़ने के बाद वो हंसते हैं, बिल्कुल वैसे ही नैतिक हंस रहा था। नैतिक अपने हाथों को पटकता, अपने पैरों को पटकता, अपने बाल नोचने लगता और अपनी मां को घूर घूर के देखता, अपना गला दबाने लगता। ऐसी ऐसी हरकतें नैतिक कर रहा था। पन्ना बाबा अब जोर जोर से नैतिक को मारने लगते हैं। कहते हैं चला जा यहाँ से, जहाँ से आया है वहीं वापस चला जा। तभी नैतिक कहता है नहीं, इसको मैं मार दूंगा, इसको मैं मार दूंगा। पन्ना बाबा अब नैतिक से पूछते हैं या आखिर कौन है तू, लेकिन नैतिक इसका जवाब नहीं देता। तभी पन्ना बाबा अपने कमरे में जाते हैं और वहाँ से एक ग्लास में पानी लेके आते हैं। उस पानी को नैतिक की माँ से नैतिक को पिलाने को कहते हैं। तभी नैतिक उस पानी को पकड़ लेता है और गिराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पन्ना बाबा के हाथ नैतिक से बड़े थे। इस वजह से पन्ना बाबा ने उस ग्लास को काफ़ी अच्छे से पकड़ा हुआ था। अब वह उसकी माँ को देते हैं और उस नैतिक को पिलाने लगते। जैसे ही नैतिक के मुंह में वह पानी का गिलास लगता है और पानी अंदर जाता है, वैसे ही नैतिक नॉर्मल होने लगता है। धीरे धीरे पानी पीने के बाद नैतिक एकदम ठीक हो जाता है। नैतिक की माता नैतिक के इस स्वभाव को देख के काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। उनके हाथों पैरों में पसीने से आ गए थे। तभी अचानक नैतिक की माँ पन्ना बाबा से पूछती हैं कि बाबा ये बताइए आखिर इसके साथ हुआ क्या था। वैसे तो ये कोचिंग से घर आया और घर के बाद उसके साथ ये हालात हो गए। तभी पन्ना बाबा कहते हैं कि पुराना घर जो जिस नाम से यानी कि वो जो घर था वो पुराना घर नाम से ही प्रसिद्ध था। कहते हैं कि तुम्हारा बेटा उस पुराने घर की तरफ से आया है। उसने जाने या अनजाने में उस पीपल के पेड़ का अपमान किया है या फिर उस घर का अपमान किया है, तभी उसके साथ ऐसी घटनाएं हुई। यह सब सुनकर उनकी माँ नैतिक से पूछती है नैतिक सच सच बताना, तुमने ऐसा क्या किया था। नैतिक अपनी माँ को सारी बात बताता है। अब नैतिक की 21 वर्ष उम्र है और नैतिक इन सारी बातों पर विश्वास करता है। नैतिक कहते हैं कि वह उनकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। नैतिक बताते हैं कि वह मौत के मुंह तक गए थे, उन्हें बस कुछ न दिखता, उनकी आंखों के आगे काला अंधेरा सा था और उन्हें बस ऐसा दिखता कि कोई उनको बार बार झंझोड़ रहा हो, यानी कि पकड़कर हिला रहा हो। तो मैं सभी व्यूअर्स और लिसनर्स से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि अनजाने में भी ऐसी गलती ना करें। हो सकता है ये गलती आपको बहुत महंगी पड़े।